प्यारे बच्चों और सभी शिक्षक साथियों, आज एक विशेष दिवस है। क्या आपको पता है आज कौन सा दिवस है? आज है गीता जयंती। ठीक है, आज जो है, आज का दिवस को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिवस इसलिए खास है क्योंकि आज से लगभग 5160 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण में कुरुक्षेत्र में एक युद्ध हुआ था। आपको पता होगा, उस कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दिए थे। ठीक है, तो आज उस गीता जयंती का 5161वां ये गीता जयंती है। ठीक है, तो ये जो गीता जयंती है, आप सभी जरूर जानते होंगे। गीता का मतलब क्या है? गीता मतलब गीयते इति गीता, जो गायन के योग्य है वो गीता है। लेकिन गीता शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन रूपी शिष्य को, या अर्जुन उनके सारथी थे, आपको पता होगा, अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। थोड़ा सा महाभारत को आपको ले चलता हूँ कि जब कौरव और पांडव ये कुरुवंश के ही थे, दोनों ही कुरुवंश के ही थे, दोनों ही कौरव थे। लेकिन जो कौरव के जो पिता थे वो धृतराष्ट्र, वो थोड़ा सा अहंकारी थे। ठीक है ना? तो और जो उनके भाई जो थे पांडु, उनके 5 पुत्र थे जिनको पांडव कहे जाते हैं। तो वो कौरव और पांडव के बीच में उन्होंने थोड़ा सा अपने पुत्रों को सपोर्ट किया था और उनके लिए राज्य वगैरह को ये किया था और पांडवों को वनवास दिया था। और जब वो वनवास से लौटे तो भी उनको एक भी सुई के नोक में जितना मेदिनी होता है, पृथ्वी होता है, उतने जगह भी देने के लिए वो तैयार नहीं हुए। तो इसके कारण ये कुरुक्षेत्र में एक युद्ध छेड़ा था जिसको हम धर्म युद्ध कहते हैं या धर्म क्षेत्र। इसके जो भगवान श्री कृष्ण जो ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आज आता है, वो एक्चुअली युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को युद्ध करने के लिए उन्होंने समझाया था। और उसी जो गीता है वो आज के हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो गीता क्या है एक्चुअली? ये एक परम रहस्यमय ग्रंथ है जो संपूर्ण वेदों का सार है। 4 वेद है, आपको पता होगा, ऋग, साम, यजु और अथर्ववेद। तो ये संपूर्ण वेदों का सार है और 18 अध्याय में बटा हुआ है और इसमें 712 श्लोक है। ठीक है, और इसमें सरल संस्कृत में और सहज भाषा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, जो हम सबके पढ़ने, समझने, मनन करने और जीवन में उतारने लायक चीज है। और गीता में उन्होंने क्या क्या चीज दिया था? भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये 3 चीज के बारे में उन्होंने समझाया था। और यह गीता का पढ़ने, मनन करने और चिंतन करने और उसके जीवन में उतारने, ये हर मनुष्य मात्र का अधिकार है। ये किसी धर्म, वर्ण, संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है। ये हमारे सनातन ग्रंथ है। 5160 वर्ष पहले था, मतलब ये हमारे आदि संस्कृति से है, किसी धर्म या इसी से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो ज्ञान को हर व्यक्ति अपना जीवन में उतारने की कोशिश कर सकता है। तो इसके बारे में जो गीता का जो महात्म्य के बारे में बताया गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं मुख पद्मात या स्वयं पद्मनाभात मुख पद्मात विनिश्रुता। तो ये सुगीता कर्तव्य करने लायक चीज है
और दूसरे शास्त्र की जरूरत नहीं। अगर आप गीता का एक एक अक्षर को पालन करते हैं, या एक एक अक्षर क्या 712 श्लोक में अगर 2-4 श्लोक को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन को बहुत ऊंचाई में ले जाएगा, जो कि स्वयं पद्मनाभ विष्णु के मुख से ये उच्चारित हुआ है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालानंदन पार्थ वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम अस्ति। ठीक है, मत सो सर्वोपनिषद जितने भी उपनिषद है हमारे 108 उपनिषद है। एक तो वेद है, और वेद के ज्ञान जब साधारण लोगों के समझने में परे हो गए तो विभिन्न ऋषियों ने उपनिषद की रचना की, और उपनिषदों में भी जो सार तत्व है, अगर हम उपनिषद को सारे उपनिषद को गाय के रूप में लेते हैं तो उस गाय का दुग्धा मतलब उसका सार को निचोड़ना गोपालानंदन मतलब श्री कृष्ण इसके निचोड़ को, इसके रस को निचोड़ करके, दुग्ध को निचोड़ करके किसको दिया? पार्थ वत्स, बछड़ा दूध पीता है तो अर्जुन रूपी शिष्य को उसने दिया। और सुधी भोक्ता मतलब ये सारे सुधी जन ज्ञानी जन इसके भोक्ता है, मतलब उसको भोग करेंगे। और दुग्धम गीतामृतम जो उसका उपनिषद का जो सार है वो गीतामृत रूप की दूध के रूप में हमारे सामने आया है। तो इसका जो मैं श्रीमद् भगवत गीता के कुछ विशेष श्लोक और उसके अर्थ को आपके सामने मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो आपके हर बच्चे बूढ़े हर आदमी के जीवन में उतारने लायक चीज है। तो आप सभी ने सुना होगा एक महत्वपूर्ण श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगस्त्व कर्मणि। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म हमारे कर्म करने में हमारा अधिकार है, बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, उसके फल हम अपने जीवन में लक्ष्य तो निर्धारित करेंगे और उसके लिए तत्पर रहेंगे, कर्म तत्पर रहेंगे, कर्मशील रहेंगे, लेकिन उसके फल हमें मिले या नहीं मिले। वैसे तो आपके कर्म फल आपको मिलेगा ही जरूर, लेकिन मिले या नहीं मिले उससे ज़्यादा हम उद्विग्न मन नहीं होकर के निरंतर और निरंतर हम कर्म करते रहेंगे। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। और जैसे कि अभी किसी एक बच्चों ने बताया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो आप जानते हैं कि आपके मन बहुत चंचल है कि नहीं? तो इस मन को किस तरीके से हम अपने बस में करें, इसके लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन में भी दुविधा थी कि वो युद्ध करे या ना करे, कर्म करे या ना करे, तो इसीलिए उनके मन में जो दुविधा थी, जो द्वंद्व थे, उसके लिए उन्होंने पूछा था कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता जत श्रेयम सानिश्चित ब्रूहिम तन्मे शिष्यस्तेहम साधि माम त्वम प्रपन्नम। इसका मतलब है मैं मूढ़ हूँ, मैं अज्ञान हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, युद्ध करूँ ना करूँ, कर्म करूँ ना करूँ। ये एक छात्र के मनो के भाव है, एक शिष्य के मनोभाव है। ठीक है, तो उन्होंने पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता जत श्रेयम, जो श्रेष्ठ है, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है वो आप जत श्रेयम सुनिश्चितम ब्रूहि, मतलब निश्चित रूप से वो मुझे बताए। तन्में तस् शिष्यस्तेहम साधि माम त्वम प्रपन्नम, शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूँ। जब मन में शिष्य भाव आता है तभी आपको गुरु ज्ञान देते हैं। जब तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने आप को समर्पित नहीं किया था तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता ज्ञान नहीं दिया था। लेकिन द्वितीय अध्याय में ये उन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ और
जो श्रेष्ठ है उस बात बताइए और मेरे को अपने शरण में लीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता ज्ञान दिया था। तो जैसे कि अभी अभी बता रहा था कि इसके बारे में मन को कैसे कंट्रोल करे, इसके बारे में भी अर्जुन ने पूछा है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमति बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवद सुदुष्करम। मतलब ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है और ये मोह से ग्रस्त है और बलवान है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमति बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुद। जैसे वायु इधर उधर चला जाता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उसी प्रकार ये मन भी है। तो इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दु निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। ठीक है, तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, निश्चित रूप से महाबाहो मतलब अर्जुन को बोले हैं कि यह मन को कंट्रोल करना बहुत ही कष्ट है, कष्टकर व्यापार है, लेकिन अभ्यास है न तू कौन्तेय, कौन्तेय मतलब अर्जुन, वैराग्येण च गुह्यते मतलब बार बार आप अभ्यास करेंगे, सुस्थिर मन को स्थिर करेंगे, ध्यान लगाएंगे, प्राणायाम करेंगे। ये सारी विधियां गीता में बताई गई है, किस प्रकार हम प्राणायाम करें, किस प्रकार ध्यान में बैठे, किस प्रकार अपने मन को कंट्रोल करें। तो अभ्यास, बार बार अभ्यास से और वैराग्य से आप निश्चित रूप से मन को भी अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी को भी अभ्यास करने की जरूरत है, मन को कंट्रोल करने की अभ्यास करने की जरूरत है। फिर एक श्लोक आता है जो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो सारे श्लोक को मैं आपको बता रहा हूं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। मतलब शिष्य का या छात्र का लक्षण क्या होना चाहिए गुरु के सामने, इसके बारे में बताया गया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन मतलब हम गुरु के सामने, शिक्षक के सामने जाके साष्टांग प्रणिपात करें। पहले के जमाने में ये होता था कि गुरु के सामने में, गुरु के सेवा में रह करके शिष्य लोग, अर्जुन चाहे भगवान श्री कृष्ण हो चाहे भगवान श्री राम हो, अपने गुरु सांदीपनी और विश्वामित्र के आश्रम में रह करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो उसी प्रकार साष्टांग प्रणिपात करके और सेवया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया मतलब आपके अंदर जो डाउट्स है परिप्रश्न करें, उनको पूछे। सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम मतलब तब जाकर के गुरु आपसे प्रसन्न होकर के आपको वो ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना, तो वो ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु होना चाहिए। पहले के जमाने में आत्मज्ञान पाने के लिए जाते थे, तो ये ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु के सामने में जाके अगर हम समर्पित करके हम अपना परिप्रश्न करेंगे, द्वंद्व का समाधान करेंगे, तभी जाकर के हम आगे शिष्यत्व को जो कसौटी है उसमें निखार करके हम आगे आ पाएंगे और हमको ज्ञान प्राप्ति हो सकेगा। आज के लिए भी यह उपयोगिता है, मतलब हम गुरु के सामने में अपना द्वंद्व को, अपने जो भी डाउट्स है वो पूछे और गुरु के बात को माने। गुरु जो बोलते हैं आपके भलाई के लिए बोलते हैं, तो ये आप इस चीज का भी पालन करें। ठीक है, देन एक आया है, हमारे अंदर में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, आप जानते हैं षड्रिपु क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड्रिपु कहा जाता है। तो ये कैसे आता है, कहाँ से आता है? सबसे पहला जो है क्रोध। अगर हम किसी के प्रति क्रोध करते हैं तो बोला गया कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब क्रोध जो होता है, सबसे पहले काम आता है, काम से क्रोध आता है, और क्रोध से क्या होता है, सम्मोह या मोड़ मतलब अज्ञानीपन आता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, हमारे बुद्धि का नाश होता है। स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो
इस चीज को जो हमें त्याग करना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये षड रिपु है, उसको हम त्याग करना चाहिए। ठीक है। और एक है हम कैसे जीवन जिए, उसके बारे में कहा गया है, दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह सुखम दुखम भयं कृत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब दुख में भी हम इतना टूट ना जाए और सुख में इतना आनंदित ना हो जाए। ठीक है, आनंदित होना खुश होना ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि आप किसी को, जिसको कहते हैं इंद्र चंद्र, नहीं मानना, बड़े लोगों को नहीं मानना। मतलब आप किसी उपलब्धि को प्राप्त किए तो भी हम जिस स्थिति में हैं, बड़ों को आदर करना सम्मान करना ये हमारा है। और दुख में भी हम अपने आप को उद्विग्न मना, मतलब अपने मन में बहुत दुख नहीं लाना या टूट नहीं जाना। ठीक है। तो सुख और दुख को, ये जीवन का जैसे कि दिन और रात हमारा पहलू है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है, उसी प्रकार सुख के बाद भी दुख आता है जीवन में और दुख के बाद भी सुख आता है। और इसीलिए दुख और सुख में विचलित ना हो करके हम समभाव, दोनों को इक्वल स्टेटस में लेकर के हम आगे बढ़ना चाहिए, जिसको समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त और वृत्ति को निरोध करना ये योग है। और इसमें गीता में कहा गया कि समत्वम योग उच्यते, मतलब हम समभाव में रहना, दुख और सुख में समभाव में रहना, इसको योग कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण कर्म योग में ये भी कहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भुक्त्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब योगस्थ कुरु करो, मतलब योगस्थ मतलब योग मतलब जोड़ना। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसी बड़े जो परमात्मा तत्व है या ईश्वर तत्व है उनसे समर्पित करें और उनसे जूझ करके करे और कर्म करे। कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, जो व्यसन है, जो हमारे कुरीतियां हैं, जो हमारे खराब अभ्यास है, उन सब चीज को त्याग करके हम सिद्धि और असिद्धि दोनों में समभाव पोषण करके जो करते हैं उसको ही योग कहा गया है। ठीक है। और इसमें और कुछ है, तो मेरा कहना यह है कि हम सब गीता को निरंतर और निरंतर पढ़ें और उसके जो वाक्य को हर एक अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें इसमें बताया गया है जो आप शायद अभी नहीं समझ पाएंगे, बड़े होने से समझ पाएंगे। उसमें कुछ ऐसे चीज़ें मैं अभी बोलना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स के लिए भी। तो गीता में कहा गया कि हमारा एक तो शरीर है, लेकिन शरीर के अंदर जो मेन तत्व क्या है, उसके अंदर आत्मा है। ठीक है। तो क्योंकि हम जब हमारा शरीर त्याग होता है तो आत्मा जब हमारे शरीर छोड़ के चला जाता है तब हम बोलते हैं उसको मृत बोलते हैं, है ना। तो इसमें कहा गया है कि ये आत्मा का लक्षण क्या है उसके बारे में कुछ कहा गया है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। मतलब ये आत्मा ऐसे चीज है जो शस्त्र में, किसी भी अस्त्र शस्त्र में उसको छेद नहीं सकते। नैनम दहति पावक मतलब उसको अग्नि भी उसको जला नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो मतलब उसको पानी भी भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुत मतलब उसको वायु भी सोख नहीं सकता। ऐसे आत्मा का लक्षण है। और हर मनुष्य जो हमारा शरीर धारण किया है, कहा गया कि मनुष्य नरत्वम दुर्लभ लोके, ये मनुष्य शरीर जो है दुर्लभ शरीर है, क्योंकि इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवतागण भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस शरीर में ही हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। देवता सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस शरीर में जब हम आए हैं तो हमारे जीवन के एक लक्ष्य है।
हर व्यक्ति को भगवान किसी ना किसी अच्छे गुण के साथ आपको इस संसार में पैदा किए हैं, तो उस गुण को जागरण करना आप सभी का कर्तव्य है। अगर हम अपने आप को छोटा मानते हैं और छोटा रख लेते हैं, तो फिर हम जो मकसद के साथ परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा, उस मकसद को हमने पूरा नहीं किया। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। जो इस संसार में जन्म लिया है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो अवतारी रूप में, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया एक बार वो तो उसका मृत्यु होना सुनिश्चित है। मृत्यु मतलब यहाँ शरीर की मृत्यु से बोला गया है। ध्रुवो जन्म मृतस्य च, मतलब जो एक बार मर जाता है वो कहाँ जाता है? फिर कहा गया है शास्त्रों में कि ये जो मर जाता है वो आत्मा पुनः शरीर ग्रहण करता है किसी दूसरे, जैसे कि हम एक वस्त्र को त्याग करके दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं, पुरातन वस्त्र को त्याग करके नूतन वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़ के किसी और दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है, तो जिसको हम मृत्यु और जन्म बोलते हैं। लेकिन आत्मा जो है वो शाश्वत है, वो परमात्मा से निकला हुआ अंश है, इसका कभी मृत्यु नहीं होता है, कभी जन्म नहीं होता है, वो शाश्वत है। ठीक है, तो ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम उस आत्म तत्व को या परमात्मा तत्व को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि बोला गया कि जो एक बार उस परम तत्व से मिल जाता है तो फिर उसका दोबारा पुनर्जन्मम न विद्यते। इसका मतलब है, उसके बारे में कहा गया है, अनन्यम चिंतयतु मां जो जनो पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो जिस मनुष्य या मानव अनन्य रूप से, अनन्य मतलब न अन्य अन्य, मतलब किसी दूसरे का चिंतन किए बिना केवल एकमात्र ईश्वर से ध्यान करते हुए जो मुझे भजता है, अनन्य चिंतित मांग जो जनो पर्युपासते, मुझे भजता है मतलब परमात्मा तत्व को भजता है, ईश्वर को भजता है। ठीक है, या जो भी आप अपने संप्रदाय में जो भी आप ईश्वर को माने हैं, अल्लाह को भजता है, जिस ईसा मसीह को भजता है, जो भी सार तत्व एक ही है। ठीक है, अनन्य चिंतित मांग जो जनो पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम, उस प्रकार का नित्य अभियुक्त लोगों के, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के योग और क्षेम, योग और क्षेम मतलब उनको मैं अपने आप में मिला लेता हूँ या परमात्मा तत्व में मिला लेता हूँ। क्षेम मतलब उसका जो जीवन का जो गुजारा होता है, ऐसा नहीं कि जो संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देता है प्रभु के चरण में, उनका खाने का, पीने का, रहने का सब कुछ बंदोबस्त वही करते हैं। ठीक है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और सबसे लास्ट में कहा है, आप जो गीता का अंतिम श्लोक है वो है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र तीर विजयर्भूति ध्रुवा नीतिर मतिमम। ठीक है, जहां पे योगेश्वर कृष्ण है और जहां पे अर्जुन रूपी शिष्य है, मतलब देखिए गुरु आपका अच्छा है, गुरु आपको हर तरह से मार्गदर्शन देता है, लेकिन अगर आप उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं तो आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो अंतिम वाक्य ये है, श्लोक ये है गीता का कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे समर्थ गुरु है, ठीक है, जहां पे योगेश्वर कृष्ण जैसे गुरु है, और यत्र पार्थो धनुर्धर, अर्जुन रूपी धनुर्धर शिष्य है। आपने सुना भी होगा ये कहानी कि जो है, जब गुरु द्रोण के पास ये पंच पांडव और जो कौरव, दुर्योधन, दुशासन, ये सब अपना शिक्षा ग्रहण करते थे, और एक बार उन्होंने गुरु द्रोण ने परीक्षा लेने की सोची, तो उन्होंने क्या किया, एक जो है मिट्टी का चिड़िया एक पेड़ में रख दिए। ठीक है, पेड़ में रखने के बाद हर शिष्य को उन्होंने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन चिड़िया की आंख को
उनको मतलब सर से भेदन करना था। तो उन्होंने पूछा, हर एक को पूछा, दुर्योधन को पूछा, दुशासन को पूछा, भीम को पूछा, युधिष्ठिर को पूछा, सभी को पूछा एक एक करके। तो किसी ने कहा मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे पेड़ की डाली दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे पत्ता दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई दे रही। लेकिन जब अर्जुन को पूछा उन्होंने आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे तो केवल और केवल मात्र चिड़िया की आंख ही दिख रहा है। मतलब उनका लक्ष्य पूरा निर्धारित था, फोकस्ड था, है ना। तो इसी प्रकार के शिष्यता के गुण से जब युक्त होंगे तभी जाके आपके जीवन में सफलता आएगी। तो योगेश्वर कृष्ण जैसा समर्थ गुरु और अर्जुन के जैसा समर्थ शिष्य दोनों का होना जरूरी है, एक होने से नहीं होगा, ठीक है। तो तत्र सिर विजय भूति ध्रुवो नीतिर मतिमम, मतलब वहां पे विजय सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, इसमें ये ध्रुव सत्य है, उन्होंने ये कहा। तो आपके पास समर्थ गुरुएं हैं, शिक्षक हैं, और आपको भी अपने अंदर छात्र के गुणों का विकास करना पड़ेगा। शिष्यों के जो गुण होना चाहिए वो विकास करेंगे तभी जाके आपके जीवन में सफलता आएगी, ठीक है। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म के साथ साथ केवल कर्म से ही नहीं होता है, क्योंकि बताया गया है शास्त्रों में कि हमारे कर्म का प्रभाव तो है ही, इसको क्रियामान कर्म कहते हैं। 3 प्रकार के कर्म है, थोड़ा मैं बता ही देता हूं। कहा गया है कि 3 प्रकार कर्म है, एक है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म मतलब जो हम इसी जीवन में हम जो कर रहे हैं, ये क्रियामान कर्म है। संचित मतलब जैसे कि हम पैसे को रखते हैं फ्यूचर के लिए, वैसे हम पहले कई जन्मों से हम अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो वो हमारे लिए संचित कर्म है। उसका जो फल प्राप्ति होना भी कुछ हम भोग चुके हैं और कुछ बाकी रह गया है, वो संचित कर्म है। और उसमें से कुछ इस जन्म में हमको भोग करने के लिए निर्दिष्ट हुआ है, तो जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध। किसी ने इसी को भाग्य भी कहा गया है। प्रारब्ध कर्म को क्या कहा गया? भाग्य। हम बोलते हैं ना कभी कभी परिश्रम ज्यादा करते हैं लेकिन हम फिर भी कभी कभी सफलता नहीं पा सकते हैं, होता है कभी कभी, तो वो प्रारब्ध कर्म के लिए होता है, उसके प्रभाव से होता है, तो वो भाग्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमको मनुष्य जीवन मिला है तो हम भाग्य के भरोसे में ही बैठ जाए। हमको करना क्या है? क्रियामान कर्म। अब अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप वो प्रारब्ध कर्म को भी थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। बदलाव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि हम केवल कर्म, मेरा कहना यह है, केवल हम कर्म करने से हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं। कर्म करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है, ठीक है। बिना कर्म के भाग्य से कुछ भी नहीं मिलता, कर्म करना जरूरी है, ये तो श्रेष्ठ। दूसरा ये है जो हम भाग्य बोलते हैं, हमारा कौन सा कर्म हमारे जीवन में आ रहा है, जैसे कि हम श्रेष्ठ फल या कुफल हमको प्राप्ति हो रहा है, अच्छा या बुरा कर्म के फल प्राप्ति हो रहा है, उसके लिए हम दैवी अनुग्रह चाहिए। हमेशा भगवान के एक भाव होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारा आस्था होना चाहिए, ईश्वर के प्रति। तभी जाके जब दोनों का मिलन होगा, मतलब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे और भगवान के आशीर्वाद भी हमारे साथ रहेगा, दोनों चीज चाहिए, दोनों होगा तब हमारे जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज चाहिए, कर्म तो करना जरूरी है पहला चीज, और दूसरा ये है भगवत की अनुग्रहता, भगवान की आपको क्या बोलते हैं आशीर्वाद या कल्याण, ये दोनों जरूरी है। दोनों चीज जब साथ में मिल जाता है तो आपके जीवन में सौभाग्य ही सौभाग्य, अच्छा ही अच्छा होता है, ठीक है। तो हमेशा आप निरंतर हर दिन में आप निश्चित रूप से भगवान को प्रार्थना कीजिए कि हमें अच्छा बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे। और जैसे कि मैंने कहा आपको पहले भी, ग्रैटिट्यूड की भावना हमेशा रखें अपने अंदर। हमको भगवान ने कितने चीजों दिए हैं, शायद मुझे एक भी अभी तक स्लिप नहीं मिला ग्रैटिट्यूड बॉक्स में। आप लोगों को बोला था कि हम किसके लिए
आभारी है, उस चीज को आप एक स्लिप में लिखे, या अगर यहाँ नहीं कर रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो एक आप ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन कीजिए, छोटा सा एक कॉपी लीजिए, उसमें रोज लिखिए मैं आज मुझे ये अच्छा खाने के मिला इसलिए मैं आभारी हूँ, मुझे ये नया वस्त्र मिला इसके लिए आभारी हूँ, मुझे ये ज्ञान अच्छा सीखने को मिला इसके लिए मैं आभारी हूँ। ठीक है, भगवान के प्रति कृतज्ञता दीजिए। आपको कितने सारे चीजें ऐसे ही बांटे हैं आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ही नहीं हम लोग सभी फॉर इट ग्रांटेड ले लेते हैं। भगवान ने हमको कितना चीज दिया है, ऑक्सीजन दिया है, खाना दिया है, पानी दिया है, रहने के लिए घर दिया है, वस्त्र दिए हैं, सूर्य ये कहीं से लाया गया है क्या, प्रकृति दिए है मौज मस्ती करने के लिए, तो ये सारे चीजें सब उस परम पिता के ही देन है। कोई ना कोई तो ऐसा है जो इस सृष्टि को चला रहा है। ठीक है, तो उनके प्रति हम आभार व्यक्त करें तो हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। ठीक है, उसके साथ कर्म करें। ठीक है, आज गीता का ये संदेश है आपको, मतलब कुछ ना कुछ गीता को आप देखो, गीता का ज्ञान ऐसा है जितना बार हम पढ़ते हैं उसमें नया नया भाव, नया नया अर्थ हमें मिलता है, और हम ज्यादातर लोग इसको पढ़ते ही नहीं है। मतलब गीता एक पुस्तक है, नाम को सुना है, कभी पढ़िए तो कुछ लोगों ने तो बोला है कि ये बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए है या बूढ़ों के लिए है। ऐसा नहीं है, गीता सन्यासियों के लिए है ऐसा कुछ नहीं है, गीता गृहस्थ लोगों के लिए भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद गृहस्थ थे और अर्जुन खुद भी गृहस्थ थे, और जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है ये ज्ञान, मतलब गृहस्थ ही गृहस्थ को दिया है, क्या वो सन्यासियों के लिए होगा? ऐसा होगा नहीं, ये सभी के लिए है। तो सभी को इसका चिंतन मनन और कुछ ना कुछ उसका जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है, आज गीता जयंती के अवसर पर फिर आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।